मेरे प्यारे शिष्य, पिछले क्लास में आप पढ़ रहे थे यूनिट सेम कर, अनुपात पर कट कर तुलना करना, फ्रैक्शन को अनुपात में बदल कर तुलना करना, गुना या भाग के रूप में रहने पर अनुपात पर कट कर तुलना करना। आज हम लोग सीखेंगे जब अनुपात फ्रैक्शन में हो तो उसे सरल अनुपात में बदल कर तुलना करना, जब दो या दो से अधिक राशियां बराबर हो तो उसे अनुपात पर कट कर तुलना करना। तो चलिए धीरे धीरे आगे सीखते हैं। अगर कहीं पर आपको इस तरह से लिखा हुआ दिख जाए A अनुपात B अनुपात C 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो जब भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले उसको सरल अनुपात में बदलते हैं। तो सरल अनुपात में बदलते कैसे हैं? तो जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ रहे, भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे और उसे सरल अनुपात में बदलना रहे तो इसके हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर देंगे। जब कभी भी अनुपात आपका फ्रैक्शन में दिया रहे और उसे सरल अनुपात के रूप में बदलना रहे तो जल्दी से उसके हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद को हम गुना कर देंगे। तो बोलिए यहाँ पर 2, 3, 4 का एलसीएम, तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एलसीएम निकालना है 2, 3, 4 का तो लिखेंगे, ऐसे लिखा नहीं जाता है। पहले हम इस चीज़ को समझा देते हैं कि एलसीएम जल्दीबाजी में कैसे लेते हैं। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 12, 15, 20, हमें इसका एलसीएम निकालना है तो कुछ लोगों को माइंड में आ गया होगा 60 होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे तो इसको हम लोग कैसे जल्दी से बोल पाते हैं उसको पहले सिखा देते हैं, उसके बाद फिर इधर आगे बढ़ रहे। हमें 12, 15, 20 का एलसीएम लेना है तो जिस टर्म का जिस पद का एलसीएम लेना होता है उसमें से सबसे बड़ा वाला पद को आप पकड़िएगा। अब इसमें से जो सबसे बड़ा वाला पद है अगर इनमें से प्रत्येक से ये कट जाए तो आप समझिएगा कि एलसीएम वही है। अगर वो इनमें से प्रत्येक से नहीं कट रहा है तो एलसीएम कुछ और होगा। आप जल्दी से देखेंगे कि यहाँ 12, 15 से ये 20 कट रहा है, नहीं कट रहा, यानी एलसीएम 20 नहीं है। अब हमें एलसीएम निकालना है तो जो सबसे बड़ा वाला टर्म को आप पकड़े थे उसका ऐसा टेबल पढ़िए, टेबल का मतलब पहाड़ा, ऐसा टेबल पढ़िए कि इनमें से प्रत्येक से ये कट जाए। तो 20 का टेबल हम पढ़ रहे हैं, 20 दूनी 40, 40 इससे नहीं कट रहा तो एलसीएम 40 नहीं हो सकता है। 20, 30, 60, 60 है जो इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इसका मतलब एलसीएम आपका 60 हो गया। इस तरह से जल्दी से जो सबसे बड़ा वाला डिजिट है उसका टेबल पढ़ दीजिएगा और टेबल में इसको पढ़ने के बाद देखेंगे कि इन सभी से अगर कट रहा है तो एलसीएम वो आपका हो जाएगा। कभी कभी जो डिजिट दिया रहेगा वो आपका टेबल पढ़ने के पहुंच से बाहर रहेगा। जैसे 108 लिखा रहेगा, 48 लिखा हुआ रहेगा, 72 लिखा हुआ रहेगा, तो 108 का टेबल पढ़ने में परेशानी है। इसलिए वैसे स्थिति में करना क्या है कि जो सबसे बड़ा वाला है उसको फैक्टर में तोड़ दीजिएगा। 20 को तोड़ेंगे 4 गुने 5, और भी छोटा तोड़ सकते थे 2 गुने 2 गुने 5, लेकिन इतना भी नहीं तोड़ना है कि शॉर्टकट करने के चक्कर में और ये लंबा हो जाए। तो जल्दी से समझ में आना चाहिए, 4 गुने 5 लिख दिए। अब जल्दी से 12 को तोड़ेंगे, 4 तिया 12, 4 पहले से है, 3 नहीं है तो 3 को शामिल कर देंगे। 15 को तोड़िएगा, 5 तिया 15, तो 5 भी पहले से है, 3 भी पहले से, तो एलसीएम यही हो गया, 4 × 5 = 20, तिया 60।
तो जब छोटा छोटा रहे तो टेबल पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4 का एलसीएम, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। तो आप 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 नहीं कट रहा, 4 तिया 12 सबसे कट रहा। जब छोटा है तो ऐसे भी देख सकते हैं, 4 तिया 12, 2 उसमें कॉमन हो गया तो एलसीएम 12 हो गया। तो जल्दीबाजी में आपको एलसीएम निकाल लेना है, चाहे जैसे भी आप निकालिए इस तरह से। अब हम लोगों को यहाँ काम है जल्दी से, अनुपात फ्रैक्शन में है तो उसे सिंपल फॉर्म में बदलना है। तो क्या करेंगे, तो अभी हम बोले कि जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ हो उसे सिंपल फॉर्म में बदलना, सरल अनुपात के रूप में अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो इसके हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 से गुना करिए, 12 कट जाएगा, 2 से 6 बार, 6 इकाई 6। 12 से इसमें गुना करिएगा तो 12 कट जाएगा, 3 से 4 बार, 4 इकाई 4। इसमें 12 से गुना करिए तो 12 कट जाएगा, 4 से 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 इकाई 3। इस तरह से आपका रेशियो लिखा गया 6:4:3। थोड़ा सा हम लोग इस तरह से बोल रहे थे कि सभी पदों में एलसीएम से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 से गुना करते हैं तो 2 से कटा 6 बार, 6 गुना 1 6। यहाँ कोई और डिजिट रहता तो गुना करके वही लिखते। तो इसमें थोड़ा सा रुकावट हो जाता, अवरुद्ध हो जाता है, इसको हम और स्मूथ बनाना चाहते हैं। तो अब इसी चीज़ को देखिए हम बोलते कैसे हैं, जरा गौर करिएगा। बोले 2, 3, 4 का एलसीएम हो गया 12। अब इसमें कितना से गुना कर दूं कि 12 हो जाए, तो इसमें 6 से गुना करेंगे 12, तो नीचे 6 से तो ऊपर भी 6 से, तो ये हो जाएगा 6 इकाई 6, तो ये हो गया 6। इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुना, तो ऊपर में भी 4 से गुना, 4 इकाई 4। इसको 12 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर में भी 3 से गुना, तो बोल देंगे 3 इकाई 3। इस तरह से डायरेक्ट हो गया। अब बच्चे की तरह बोलना नहीं, एकदम क्विक। हम बोले 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 होने के लिए 6 से 6 इकाई 6, 12 होने के लिए 4 से 4 इकाई 4, 12 होने के लिए 3 से 3 इकाई 3। इस तरह से जल्दी से बोल दीजिएगा, थोड़ा सा और। अब बात यह है कि अगर कभी इस तरह का आपका लिखा हुआ मिल जाए 1/7, 1/8, 1/9, ए बी सी का अनुपात दिया हुआ 1/7, 1/8, 1/9। अब इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो अभी जो सीखे कि सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लेंगे। तो बोलिए 7, 8, 9, 7, 8, 9 का एलसीएम लीजिएगा। तो इसमें कॉमन टर्म तो है नहीं, तो एलसीएम लेने में ये सभी गुना हो जाएगा। तो सबको गुना करिएगा तो डिजिट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 8 7 56 गुने 9। अब गुना करने में परेशानी है, एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में अब यहाँ पर वाला रूल लगाइएगा तो आप काफ़ी परेशान हो जाइएगा। तो इस स्थिति में जल्दीबाजी में हम करेंगे क्या, जरा उन चीज़ों को सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसका निकालना रहेगा उसको रोक लीजिएगा। अब गुना करेंगे 8 गुने 9, 8 9 72 इकाई 72। जिसका निकालना है उसको बट्टा वाला को रोक लीजिएगा। बी का निकालना, बी को रोक दिए, 7 9 63 इकाई 63। जिसका निकालना है उसको रोक लीजिएगा। तो अब बोलिएगा बट्टा में हम 9 को रोक रहे, 7 8 56 इकाई 56। इस तरह से आप जल्दी से रेशियो लिख पाएंगे। एलसीएम लेते तो परेशान हो जाते। अब यहाँ पर भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो रूल लगाइएगा कब, जब इसमें कॉमन टर्म नहीं रहेगा तब। अगर कॉमन टर्म रहेगा तो सॉल्व होगा, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि फिर कॉमन डिजिट को काटना पड़ेगा। जैसे अब ए का निकालना है, ए को रोकिए तो 3 चौ 12 इकाई 12। बी का निकालना है, बी को रोकिएगा 2 चौ 8 इकाई 8।
सी का निकालना है, सी को रोकिएगा, 2 तिया 6 इकाई 6। अब देखिए इसमें कॉमन हो रहा है तो 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 3, तो इस तरह से लिखा गया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब कॉमन डिजिट रहेगा तो एलसीएम ले लेंगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में वही वाला आसान पड़ेगा। लेकिन जब डिजिट आपका इस तरह का रहेगा कि उसका एलसीएम लेने में परेशानी हो जाए, तो वैसे स्थिति में जिसका निकालना रहेगा उसको बट्टा वाला रोक के रखिएगा। 72 72 इकाई 72, अगर यहाँ पर 2 रहता तो गुना कर लेते, 72 गुने 2। बोलिए बी का निकालना 7 नंबर 63 इकाई 63, सी का निकालना 7 8 56 इकाई 56। इस तरह से लिख दे। थोड़ा सा और, अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ रहे ए अनुपात बी अनुपात सी, लिखा रहेगा 2/3, लिखा रहेगा 3/5, लिखा रहेगा 1/4, इस तरह से। अब जल्दी से इसको सॉल्व करना है तो छोटा एलसीएम ले सकते हैं, 3 5 4, हालांकि कॉमन टर्म नहीं है तो गुना हो जाएगा, तो 3 5 15 64, तो एलसीएम यहाँ पर 60 हो गया। अब उसी स्टाइल में बोलिए, एलसीएम वाला स्टाइल में। तो अब हम बोले कि 3 5 4 का एलसीएम हो गया 60, तो अब 3 5 4 का एलसीएम 60 है। अब प्रत्येक पद के साथ हम उस 60 से गुना करेंगे। तो आप बोलिए इसमें हम 60 से गुना करेंगे तो 60 3 से कटेगा 20 बार, तो 20 दूनी 40। अब बोलिए 60 को गुना करेंगे, 60 कटेगा 5 से 12 बार, 12 तिया 36। 60 को गुना करेंगे, 60 कटेगा 4 से 15 बार, 15 इकाई 15। इस तरह से रेशियो लिख दिए। थोड़ा सा और, अभी हम आपको बोले कि ऐसे करेंगे लेकिन दूसरे स्टाइल में करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हम बोले 3 5 4 का एलसीएम 60, तो अब जल्दीबाजी में हम आपको ऐसे बोलने के लिए सिखाए। इसको 60 होने के लिए 20 से गुना तो 20 दूनी 40, 60 होने के लिए 12 से तो 12 तिया 36, 60 होने के लिए 15 से तो 15 गुना 1 15 इकाई 15। इस तरह से बोलेंगे। अब हम डायरेक्ट भी करेंगे बिना एलसीएम लिए हुए, तो देखिए कैसे करते हैं। जिसका निकालना उसका बट्टा वाला रोक के रखिएगा, 5 4 20 दूनी 40। जिसका निकालना उसको रोकिएगा, 3 4 12 12 तिया 36। जिसका निकालना बट्टा में रोकिएगा, 3 5 15 इकाई 15। इस तरह से जल्दी से रेशियो लिख दीजिएगा। तो ऐसे रूल लगाएंगे कब, जब नीचे में कॉमन नहीं रहेगा तब, क्योंकि अगर कॉमन रहेगा तो लिखने के बाद एक बार काटने का परेशानी बढ़ जाएगा। उससे अच्छा है कि एलसीएम से गुना कर दीजिएगा। बस एक एग्जांपल आप चलिए, कहीं पर आपका लिखा रहेगा ए बी सी, लिखा रहेगा 2/5, लिखा रहेगा 3/4, लिखा रहेगा 2। कोई ज़रूरी नहीं कि 3 ही टर्म हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी रह सकता है। तो अब हम बोले यहाँ तो बट्टा में कुछ नहीं, बट्टा में कुछ नहीं मतलब अपने आप पे 1 होता है। तो जब बट्टा में कुछ नहीं रहे तो आप समझ लीजिएगा कि बट्टा में 1 है। तो आप जल्दी से एलसीएम लीजिएगा, तो 5 4 1 का एलसीएम हो जाएगा 20। बोलिए 20 होने के लिए कैसे गुना, 20 होने के लिए 4 से 4 दूनी 8। बोलिए 20 होने के लिए कितना से गुना कर दूं, 20 होने के लिए 5 से तो ऊपर भी 5 से, 5 तिया 15। 20 होने के लिए नीचे में 20 से तो 20 दूनी 40। इस तरह से कर लिए। अब डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। जिसका निकालना उसको बट्टा में रोक के रखिएगा, 4 इकाई 4 दूनी 8। जिसका निकालना है बट्टा में रोक के रखिएगा, 5 इकाई 5 5 तिया 15। जिसका निकालना है बट्टा में रोक के रखिएगा, 5 4 20 दूनी 40। इस तरह से डायरेक्ट आप कर लेंगे। अब ये तो हुआ कि जल्दी से रेशियो फ्रैक्शन के रूप में आ जाए। इस तरह से आप टाइप 1 के लिए लेवल 1 के लिए पढ़ रहे हैं, टाइप 1 का लेवल 1। इसमें आपका फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ है। अब इसको सिंपल फॉर्म में कैसे बदलेंगे ये आप सीख गए।
हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा नहीं। रहता कैसे है तो जरा देखिए, ये सिखाना था कि रेशियो को फ्रैक्शन से कैसे चेंज करते हैं, इसलिए ये दे दिए थे, आपको सिखा दिए। अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे रहेगा लेवल 2 के जैसा। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो रेशियो फ्रैक्शन में आया हुआ है तो पहले सिंपल फॉर्म में हर हाल में बदलना पड़ेगा, तभी रूल लगाइएगा तो बहुत जल्दीबाजी में आप कर सकेंगे। तो अब इस तरह का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। तो आप जल्दी से देखेंगे, अनुपात यहाँ सिंपल फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन में है। तो कोई भी रूल अगर लगाइएगा तो जब फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो कैलकुलेट करेंगे तो होगा ज़रूर, लेकिन कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तो उस परेशानी से बचने के लिए अभी हम आपको सिखाएं कि जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे, तो सबसे पहले उसको सरल अनुपात में बदल लीजिएगा, फिर जो रूल आप पहले सीखे थे वही अप्लाई करिएगा। जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे निकालना है, उसको गुना, बस इतना ही तो करना रहता है। तो चलिए अब हम रेशियो लिखते हैं। अब रेशियो लिखना है प्यारे, तो जल्दी से 3 5 का एलसीएम आप लीजिएगा। तो 3 5 का एलसीएम 15 होने के लिए इसमें 5 से तो 5 ही का है 5, बोलिए 15 होने के लिए 3 से तो बोलेंगे 3 ही का है 3। तो ए बी का रेशियो लिखा गया। अब रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ए का निकालना है तो अब बोलेंगे 5, किसी में गुना करना तो शेष रहा नहीं, इसलिए सीधे 5 है तो 1 में गुना करेंगे 5 इकाई 5। इसका निकालना है तो सीधा बोलेंगे 3 इकाई 3। इस तरह से रेशियो लिखा गया। लेकिन जब दो ही को अगर फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ रहे तो ये प्रोसेस के साथ नहीं आइएगा, प्रोसेस से बोलना नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट माइंड में रखिएगा कि जब भी दो ही रेशियो फ्रैक्शन के रूप में रहे तो ये सीधा इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, सीधा ये उलट के हो जाता है। ये 5 है, इसको पढ़ लेंगे 3, सिंपल। तो अलग से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इधर, तो 3 5 है तो आप सीधा 5 3 पढ़ लीजिएगा। ये तीसरा नेत्र से देखेंगे तो अपने आप दिखाई देने लगेगा, और वो ऐसा तब होगा जब आप ट्रेंड हो जाइएगा तो तीसरा नेत्र धकाधक काम करने लगता है। तो अब बच्चे की तरह पहले लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सीधे यहाँ पर समझ लीजिएगा कि अच्छा रेशियो 5:3 होगा। अब जो दिया हुआ है 960 रुपया, देखिए इस लाइन को पढ़कर क्या दिया हुआ है। तो 960 रुपया के लाभ को ए तथा बी में क्रमशः उस रेशियो में बांटा गया, यानी टोटल है, टोटल का तुलना टोटल से 5 3 8 निकालना है, उसको गुना कर दीजिएगा। तो उनके लाभों का अंतर क्या, 5 3 में 2 का अंतर है, इससे ही कट जाएगा 12 8 96, तो हो गया आपका 12 दूनी 24 240। इस तरह से जल्दी से आप आंसर मार लीजिएगा। अब आप सीख गए, ट्रेंड हो गए। बहुत सारे क्वेश्चन पिछले क्लास में भी आप बनाने के लिए सीखे थे। तो अब बच्चे की तरह लिखना नहीं, आप एग्जामिनेशन हॉल में जल्दीबाजी में सोचिए कैसे होगा। तो ये रेशियो 5 और 3 है, ए और बी का रेशियो 5 3 है, दोनों का जोगफल 960 है। तो बोलिए 5 3 8, 8 में कैसे गुना करूं कि 960 हो जाए, या तो आप बोलिए कि 8 में कैसे गुना करूं 960 हो जाए, या तो ऐसे बोलिए कि 8 से इसको तुलना करेंगे तो ये कटेगा आपका 12 8 96 120 बार। अब जो भी निकालना रहेगा सीधा उसमें 120 से गुना। तो आपका लाभ का अंतर निकालना है तो अंतर में 120 से गुना। तो यहाँ पर 3 5 में अंतर हो जाएगा 2 का, तो 2 में 120 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट ही बोल सकेंगे। तो ऐसा होगा कब, जब आप अभ्यास करिएगा, ट्रेंड हो जाइएगा तो फटाफट अपने आप होने लगेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगा। आप बहुत जल्दीबाजी में बना सकेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, तो ये सब चीज़ों को अब पहले आप सिंपल फॉर्म में बदलेंगे, उसके बाद आप जल्दी से लिख पाएंगे। ये भी सिखा दिए थे लेकिन एक और बना ही देते हैं। चलिए ये कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ देखिए। 7800 रुपया को राम श्याम तथा मोहन के बीच क्रमशः 6 9 12 के विलोमानुपाती, विलोमानुपाती मतलब उल्टा। तो अभी तो यह अनुपात में दिख नहीं रहा, लेकिन बट्टा 1 करिएगा,
बट्टा में कुछ नहीं यानी 1 है। विलोमानुपात मतलब इसको उलट के अनुपात लिखिए। तो अब जल्दी से आप रेशियो लिखिएगा तो राम श्याम मोहन, आपको राम श्याम मोहन का रेशियो लिखना है। तो इसके विलोमानुपात तो डिजिट है 6, 9 और 12। जल्दी से विलोमानुपात उल्टा करके लिखिए तो 1/6, 1/9, 1/12। अब जल्दी से सिंपल फॉर्म में बदलिए तो 6, 9, 12 का एलसीएम। तो अब जल्दी से एलसीएम बोलिएगा तो आपका हो जाएगा 36। 12 दूनी 24, 9 से नहीं कट रहा, 12 तिया 36, 9 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, एलसीएम हो गया आपका 36। 36 से गुना 36 होने के लिए 6 से 6 एकाएं 6, 36 होने के लिए 4 से 4 एकाएं 4, 36 होने के लिए 3 से 3 एकाएं 3। अब जो दिया हुआ उसका तुलना उससे कर दीजिए। 6, 4, 10, 3, 13। अब हम बोले कि यहाँ पर टोटल हो रहा है आपका 13, तुलना भी कर सकते थे। ये जो आपका दिया हुआ है इसका तुलना इससे करिए तो 6, 4, 10, 3, 13 निकालना है, उसको गुना करिए। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है 7800 रुपया को राम श्याम तथा मोहन के बीच इसके विलोमानुपात में बांटने पर मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। मोहन का पूछा जा रहा है तो जल्दी से 3 से गुना कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 6 तिया 1800। इस तरह से हो जाएगा। अब ऐसे नहीं करेंगे। अब आप काफ़ी महारत हासिल कर लिए, इन सब चीज़ों को सीख लिए। तो अब जल्दीबाजी में देखिए कैसे बोलिएगा। चलिए आराम से देखते हैं। यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 6, 4, 10, 3, 13। यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो राम श्याम और मोहन का मिलाकर रेशियो में टोटल हो रहा है 6, 4, 10, 3, 13। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि टोटल निश्चित राशि है 7800। तो अब सोचिए कि 13 में कितना से गुना करें कि 7800 हो जाए। तो 13 को 7800 बनाने के लिए अगर हम 600 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। अब जिसका भी निकालना रहेगा उसमें सीधा 600 से गुना कर दीजिए। तो मोहन का निकालना है तो मोहन में 600 से गुना यानी 600 गुने 3 तो 6 तिया 1800। अब आप ज़्यादा अच्छे से सीखे हुए हैं तो ये सब भी लिखने की ज़रूरत किसी हालात में नहीं होना चाहिए। तो अब जल्दी से अब हम करते क्या हैं ज़रा ध्यान देंगे। अब हम बोले जल्दी से आपको लिखना है तो सीधा यहाँ पर राम श्याम मोहन तीनों को मिला कर दिया हुआ है 7800। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6, 4, 10, 3, 13। 13 को कै से गुना कर दूं कि 7800 हो जाए तो 600 से। अब जो भी निकालना है 600 से गुना। मोहन का निकालना है तो 6 तिया 1800। तो आपका आंसर हो जाएंगे 1800। बहुत जल्दी में आप इसको बोल पाइएगा, कहीं से किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे। आशा करते हैं कि इस टाइप का चीज़ आपसे बन जाएगा तो आप इसको हल कर लीजिएगा। ये पिछले दिन सीखे थे त्रिभुज के तीनों कोनों के बीच का रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ, निश्चित राशि यहाँ नहीं है तो आप आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, मत दे दीजिएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब 180 का तुलना इसको कर लीजिएगा, जो निकालना है उसको गुना कर दीजिएगा और इस तरह से हल हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2, इस टाइप 2 में लेवल 1 में सिर्फ रेशियो लिखने के लिए सिखाएंगे और लेवल 2 में निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना उससे और निकालना रहेगा उसको गुना करना है। ये एक स्टेप आगे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लेवल 1 में सबसे पहले इस फॉर्मेट में रहेगा तो हमें रेशियो लिखना है। जल्दी से रेशियो कैसे लिखेंगे उसका तरकीब हम सिखाते हैं पहले। तो केस 1 इसमें आपका 4 कंडीशन आता है, ये लिखा हुआ केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो सबसे पहले इसको हम रेशियो लिखने के लिए आपको अच्छे से सिखा देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सीखते हैं। कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 2a इक्वल टू
3b इक्वल टू 4c। अब आपको रेशियो लिखना है A:B:C, इतना बराबर वाट, ये आपसे पूछा गया। तो ज़रा ध्यान देंगे, अच्छे से सीखेंगे। इसमें आपका 3-4 कंडीशन बन रहा है, ज़रा ध्यान देंगे। जब कभी भी दो या तो 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे, जब कभी भी 2 या तो 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और इसे अनुपात के रूप में प्रकट करना हो, तो इसके गुणांक को मतलब कोएफिशिएंट को व्युत्क्रम के रूप में यानी उल्टा करके रेसिप्रोकल के रूप में लिख देंगे, तो इसका अनुपात प्रकट हो जाएगा। जब कभी भी 2 या तो 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और इसे अनुपात के रूप में प्रकट करना रहे, तो जल्दी से इसके गुणांक को उल्टा करके लिख दीजिएगा, आपका रेशियो लिखा जाएगा। तो बोलिए यहाँ पर A का गुणांक 2 है, B का गुणांक 3 है और C का गुणांक 4 है। तो अब जल्दी से इसके गुणांक को हम उल्टा करके लिख देंगे तो रेशियो लिखा जाएगा। बोलिए बट्टा में कुछ नहीं है, मतलब बट्टा में 1 है, तो इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ हो जाएगा 3/1 है, उल्टेंगे तो 1/3। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/4। अब आप सीखे थे कि जब भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे, भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे, उसे सरल अनुपात में बदलना है तो उसके हारों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर देंगे। तो जल्दी से बोलिएगा 2, 3, 4 का एलसीएम 12। 12 होने के लिए इसमें 6 से गुना तो 6 इकाई 6, 12 होने के लिए 4 से तो 4 इकाई 4, 12 होने के लिए 3 से तो 3 इकाई 3। इस तरह से रेशियो लिखा गया। लेकिन अब ये ठीक है, ये हुआ, परंतु कैसे हुआ ये तरीका सिखाते हैं। उसके बाद सबसे शॉर्ट में कैसे होगा ये तरीका भी हम आपको सिखाते हैं। तो एक बार इसी को फिर से बोल रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी 2 या तो 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहे और इसे अनुपात के रूप में प्रकट करना रहे, और तो जल्दी से इसके गुणांक को उल्टा करके लिख देंगे, व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे तो रेशियो लिखा जाएगा। तो अब हम ये आपको बोले कैसे, कहाँ से ये चीज़ आया, ये पॉइंट जो हम बोल रहे हैं कि जब भी 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दिया रहे और उसे अनुपात में प्रकट करना है तो उसके गुणांक को उल्टा करके लिख देंगे, व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे तो रेशियो प्रकट हो जाएगा। परंतु ये पॉइंट आया कहाँ से, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। जल्दी से हमें रेशियो लिखना है ABC का। तो हम इतना बराबर मान लेते हैं कि ये सभी आपस में बराबर है, इसका मतलब 2A बराबर VK, 3B इक्वल टू VK, 4C इक्वल टू VK। अब हम बोले कि इतना बराबर K पढ़िएगा तो A बराबर कितना, तो ये बट्टा में 2 चला जाएगा, यानी K/2। यहाँ पर B बराबर तो K/3, उसी तरह से C बराबर तो K/4। अब जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर K है जो कॉमन होके कट जाता है, तो वही तो 1/2, 1/3, 1/4 लिखा जाता है। इसीलिए हम आपको बोले कि जब भी इस फॉर्मेट में रहे, किस फॉर्मेट में, तो जब 2 या तो 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और उसे अनुपात के रूप में प्रकट करना हो तो उसके गुणांक को, उसके कोएफिशिएंट को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे, रेसिप्रोकल के रूप में लिख देंगे तो रेशियो प्रकट हो जाएगा। तो अब जल्दी से इसी को फिर से बोलते हैं। हम बोले A का गुणांक आपका 2 है,
ए का गुणांक 2 है, बट्टा में कुछ ना नहीं है, एक उल्टेंगे तो 1/2। डायरेक्ट लिख दीजिएगा, इसको उल्टेंगे 1/3, यहाँ उल्टेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे 1/4। तो इस तरह से जल्दी से लिखा जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर पुनः हम यहाँ वापस लौटेंगे इसको और शॉर्ट करने का तरीका लेकर। तो पहले एक एग्जाम्पल और दे लेते हैं, फिर पुनः वापस यहाँ पर आते हैं। तो चलिए, अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा 1/2a इक्वल टू 1/3b इक्वल टू 1/5c। अब हमें इसे जल्दी से रेशियो प्रकट करके लिखना है। तो ए बी सी का रेशियो लिख रहा है। तो प्यारे अभी समझाए कि जब भी दो या दो से अधिक राशियां बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और उसे अनुपात में प्रकट करना है तो उसके गुणांक को उल्टा करके लिख देंगे। तो बोलिए ए का गुणांक 1/2, बी का गुणांक 1/3, सी का गुणांक 1/5। अब जल्दी से उसको उल्टा करके लिख दीजिए, रेशियो लिखा जाएगा। इसको उलटिए तो 2/1, बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर। इसको उलट दीजिए तो 3 और इसको उलट दीजिए तो 5। अब ऐसा रहेगा क्वेश्चन एग्जाम में, तो अब कहीं कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आप बोल दीजिएगा अच्छा सब बराबर है ना, उसके गुणांक को उलट देते हैं तो रेशियो लिखा जाता है। तो तुरंत बोलिएगा अच्छा 2, 3, 5 यानी 2:3:5, तो डायरेक्ट आंसर बोल दीजिएगा। तो चलिए अब हम फिर से वापस वहीं पर लौटते हैं पिछला क्वेश्चन में। तो कुछ जगह पर ऐसा कंडीशन आता है तो डायरेक्ट ही यही वाला अपने आप में शॉर्ट है, लेकिन उस फॉर्मेट में था तो फिर एलसीएम से गुना कर रहे थे तो एक स्टेप एक्स्ट्रा चला जा रहा था। तो उस स्टेप को बचाना है तो उसके लिए और भी तरकीब सीखना है। तो चलिए कुछ और उसमें करके देखते हैं। अभी हम लोगों को लिखा हुआ था 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। अब आपको रेशियो लिखना था ए बी सी का। तो इसमें सबसे पहला तरीका तो ये आपको बतलाए कि ए का गुणांक है 2, बट्टा में कुछ नहीं यानी 1, तो पलट देंगे तो 1/2। यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा 1/4। अब भिन्न के रूप में आ गया तो हर कैल्शियम से गुना करिए। तो ये एक तरीका तो ये हुआ। अब हम थोड़ा और फास्ट करना चाहेंगे तो अब ध्यान देंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। तो हम बोले जितना वैल्यू ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। ये तीनों आपस में बराबर है, तीनों का वैल्यू सेम होगा। तो आप कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हल कर रहे हो और वहाँ पर 2 या 2 से अधिक चीज़ों को अगर समान करना रहे, जब भी आप कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर 2 या 2 से अधिक चीज़ों को अगर आपको समान करने का ज़रूरत पड़ जाए तो उनमें से प्रत्येक का एलसीएम ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो अब 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब बोलिए यहाँ पर ए के जगह पर कितना रख दूं कि 12 हो जाए? तो 6 रख देंगे तो 6 दूनी 12, तो ए का रेशियो 6 हो जाएगा। बोलिए 12 होने के लिए बी के जगह पर कितना रखना पड़ेगा? तो बी के जगह पर 12 होने के लिए हमें 4 रखना पड़ेगा। सी के जगह पर कितना रख दूं 12 हो जाए? तो 3 रख दूं। फिर से ये तीनों आपस में बराबर ही है ना, तो कभी भी बराबर करने की बात आ जाए तो सीधा उसका एलसीएम लिया जाता है। तो हम बोले 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब 12 जल्दी से बनाना है तो ए के जगह पर कितना रखेंगे कि ये पूरा व्यंजक 12 हो जाए? बी के जगह पर कितना रखेंगे कि ये 12 हो जाए? सी के जगह पर कितना रखेंगे कि ये 12 हो जाए? तो ए के जगह पर 6 रखेंगे यानी ए का वैल्यू 6। बी के जगह पर 4 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू 4। अब बोलिए सी के जगह पर 3 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। इस तरह से ए बी सी का रेशियो लिखा गया 6:4:3। इस तरह से जल्दी से कर दिए थोड़ा सा, ये तो आपका रेशियो लिखा जाएगा। लेकिन इसमें भी कभी कभी क्या परेशानी होता है जरा समझिएगा। अब कहीं पर आपको ऐसा दिखाई दे दे
अब आपको यहाँ पर प्यारे ABC का रेशियो लिखना है। तो ठीक है, एलसीएम लेना वो गलत बात नहीं है, एलसीएम लेंगे, परंतु यहाँ पर देखिए क्या चक्कर है। अब 7, 8, 9 का एलसीएम लीजिएगा, ये तो 7, 8, 9 के जगह पर यहाँ पर 13, यहाँ 17, यहाँ 19 कुछ भी लिखा रह सकता था। तो अब इसका एलसीएम लीजिएगा, कोई कॉमन टर्म है ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में एलसीएम लीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा परेशानी होगा। तो उस परेशानी को आसानी में हमें बदलना है, तो देखिए उसके लिए हम करते क्या है, ज़रा गौर करिएगा। यहाँ भी वो चीज़ को करेंगे, जरा ध्यान देंगे। जिसका निकालना है उसको रोक दीजिएगा। ए का हमें निकालना था, ए को रोक दिए, 8 9 72। बी का निकालना है, बी को रोक देंगे, 7 9 63। सी का निकालना है, सी को रोक दीजिए, 7 8 56। तो ये डायरेक्ट इस तरह से हो गया। अब एलसीएम लेंगे, पहले तो यहाँ पर अब गुणांक को पलटेंगे, फिर एलसीएम से गुना करेंगे, तो वो भी तरीका से दिक्कत होगा। इसमें आपका ये तरीका है, तो आप एलसीएम लेंगे तो इसमें भी आपको दिक्कत होगा, लेकिन इससे आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा। एक बार फिर से, अब हम बोले कि अगर इसके पहले वाला तरीका लगाते तो गुणांक को अगर पलटते तो ABC का रेशियो लिखना था, तो इसको लिखते 1/7, फिर 1/8, फिर 1/9, फिर एलसीएम से गुना करते, या तो डायरेक्ट सिखाए थे जिसका निकालना रोक के रखिए, तो स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका हम बोले कि जल्दी से यहाँ पर इन सब का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने में परेशानी होगा, तो अब जल्दी से तीसरा तरीका। अब यहाँ पर जिसका भी निकालना रहेगा उसको आप रोक दीजिएगा। ए का निकालना है, ए को रोक दिए तो 8 9 72, तो ये आपका हो जाएगा 72। बी का निकालना है, बी को रोक दिए तो 7 9 63। सी का निकालना है तो आप सी को रोक दीजिएगा तो 7 8 56। इस तरह से आप जल्दी से रेशियो लिख पाइएगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन जब कॉमन डिजिट रहे तो ये रूल नहीं लगाइएगा, नहीं तो एक बार कॉमन को काटने में आपको एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो देखिए लिखते हैं, ABC का हमें रेशियो लिखना है, तो ए का निकालना है तो ए को रोक के रखिए 3 4 12। बी का निकालना है, बी को रोक के रखिए 2 4 8। सी का निकालना है तो सी को रोक के रखिए 2 3 6। इस तरह से अब यहाँ पर कॉमन वाला को काटिएगा तो 2 से 6, 2 से 4, 2 से 3, 6 4 3 आ गया। तो यही इसमें आपको कॉमन रहे तो ऐसे मत करिएगा, जब कॉमन ना रहे तो आप जल्दीबाजी में कर सकेंगे क्योंकि एलसीएम बड़ा हो जाएगा। तो ये ठीक है, सभी जगह लगेगा, परंतु आप ध्यान रखिएगा। तो अब एक बार फिर से लास्ट फाइनल, जल्दी से रेशियो लिखना है आपको, ABC का रेशियो लिखना है। तो जल्दी से बोलिएगा, 2 3 4 का एलसीएम हो गया 12। 12 होने के लिए ए के जगह पर 6, 12 होने के लिए बी के जगह पर 4, 12 होने के लिए सी के जगह पर 3। तो इस तरह से रेशियो लिखा गया 6 4 3। अब आप सीख गए, तो जल्दी से अब क्वेश्चन की ओर आते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, जल्दी से अब हल करिए। बोलिएगा 2A 3B 4C। अब डायरेक्ट वाला ही रूल लगा देते हैं। तब बोलिएगा 2A 3B 4C, एलसीएम लीजिएगा 12। 12 होने के लिए A के जगह पर 6, 12 होने के लिए B के जगह पर 4, 12 होने के लिए C के जगह पर 3। तो 6 4 3 आपका आंसर यही था। अब ठीक है, ये भी आपका तरीका सबसे सटीक है, सबसे बेहतर है, लेकिन ऑप्शन से भी किया जा सकता है। तो एग्ज़ाम में तो ऑप्शन रहता है, तो चलिए उसको भी सीख लेते हैं। लगाने का मन करेगा लगाइएगा, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा फास्ट है, तो उसका यूज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए हम सिखा देते हैं, ज़रा गौर करेंगे। अब जल्दी से ऑप्शन से करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? तो अगर कहीं पर लिखा रहेगा 2A इक्वल टू, लिख देगा 6, यहाँ लिखा हुआ रहेगा 5B।
2a=5b। तो अब इसमें आप रूल नहीं लगाइएगा। एक रूल तो ये था कि जल्दी से गुणांक पलट दिए तो 1/2 1/5, अब एलसीएम से गुना किए तो इस तरह से 2 5 कैल्शियम 10 से गुना करिएगा। 10 होने के लिए 5 से 5 इकाई 5, 10 होने के लिए 2 से 2 इकाई 2। इसका दूसरा तरीका ये था कि आप जल्दी से कर रहे हैं तो 2 5 कैल्शियम 10 होने के लिए ए के जगह पर 5, 10 होने के लिए बी के जगह पर 2, तो ये रेशियो लिखा गया 5:2। लेकिन जब दो ही राशि बराबर रहे तो अब ये भी नहीं करना ये भी नहीं करना, डायरेक्ट मुजमानी ही बोल लेंगे। कैसे? तो देखिए, जब दो राशि बराबर के रूप में रहे, मात्र दो ही राशि बराबर हो और उसे अनुपात के रूप में प्रकट करना है तो कोई रूल नहीं लगाना, सीधा इसको ऐसे पलट दीजिएगा। इसको सीधा ऐसे पलट देंगे। जो ए का रेशियो है वो बी का रेशियो है, जो इधर वाला उधर उधर वाला इधर, सीधा पलट दिए, रेशियो लिखा गया। तो अब बोलिए ए का गुणांक 2 है, जो बी का रेशियो, और बी का गुणांक 5 है तो ए का रेशियो। जब दो ही राशि बराबर हो तो कोई रूल नहीं लगाना है, सीधे गुणांक पलट दीजिएगा, रेशियो लिखा जाएगा। ए वाला बी का रेशियो, बी वाला ए का रेशियो। तो ए का गुणांक 2 है तो बी का रेशियो 2, बी का गुणांक 5 है तो ए का रेशियो 5। इस तरह से जल्दी से बोल देंगे। तो अब यहाँ पर आइए, अब ऑप्शन से हल करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम बोले 2a=3b, तो अब हम बोले ए और बी का रेशियो लिखेंगे तो गुणांक ऐसे करके पलट देंगे। तो ए का रेशियो हो जाएगा 3, बी का रेशियो 2। तो ए का रेशियो यहाँ 3 नहीं दिख रहा है। बोलिए यहाँ पर ए का रेशियो 3 नहीं दिख रहा है, यहाँ ए का रेशियो 3 दिख रहा है, बी का रेशियो 2, वो कॉमन होके कट नहीं रहा है इसलिए ये भी गया। तो अब 3:2, इसको कॉमन करके काटिएगा तो 3×2 आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर सी यही हो गया। अगर पहला से नहीं छटा होता तो दूसरा वाला से इसको छांट कर देखते तो 3 4 है, उलट देंगे तो 4 3, यानी बी का रेशियो 4 और सी का रेशियो 3। तो बी का रेशियो 4 और सी का रेशियो 3 दिख रहा है तो आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन से भी कर लेंगे। एक बार फिर से हम बोले 3a=6b=9c। जल्दी से आप एग्जामिनेशन हॉल में बोलिए 3 6 9 का एलसीएम लीजिएगा। तो जल्दी से बोलिए 3 6 9 का एलसीएम 18। तो 18 6 से कट रहा, 9 से कट रहा, 3 से कट रहा, नहीं एलसीएम 18 हो जाएगा। तो अब जल्दी से आपको ए के जगह कितना रख दूं कि 18 हो जाए? 6। तो 6 यहाँ भी हो रहा है, 6 यहाँ भी हो रहा है। अब हम बोले कि बी के जगह पर कितना रख दूं कि 18 हो जाए? तो 3 रख दें, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है। बोलिए सी के जगह पर कितना रख दूं कि 18 हो जाए? 2। तो यहाँ 2 नहीं है तो आपका आंसर ये हो गया, 2 वहाँ है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर लिए। लेकिन अब आपको ये भी नहीं करना है। अब ऑप्शन से अगर करना चाहेंगे तो ऑप्शन से देखिए कैसे कर देते हैं। ऑप्शन से देखते हैं, जल्दी से इसको पलट दीजिए। तो 3 6, तो 3 6 तो कॉमन होके कट रहा है, तो 3 6 काटेंगे, 1 2 उल्टा करेंगे, 2:1, 2:1। तो यहाँ से 2:1 हो जाएगा, यहाँ भी 2:1 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। इसको पलटिएगा तो पहले तो 3 3 कॉमन होके कट जाएगा, तो इधर 2 इधर 3, तो उल्टेंगे तो 3 2। तो यहाँ 3 2 होना चाहिए, जो 3 1 हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि ये 3 2 हो रहा है। तो ऑप्शन से भी इस तरह से कर लिए। एक बार फिर से, अब जल्दी में एग्जामिनेशन हॉल में है तो डायरेक्ट ही बनाएंगे, ऑप्शन वगैरह इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 6 9 का एलसीएम 18, 18 होने के लिए ए के जगह पर 6, तो ए का रेशियो आपका ए बी, सी का रेशियो लिखना है तो ए हो गया 6। 18 होने के लिए बी के जगह पर 3, 18 होने के लिए सी के जगह पर 2, तो आपका हो गया 6:3:2। तो डायरेक्ट ही आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको हल कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो जल्दी सब ए बी सी का रेशियो लिख दीजिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए लिख देते हैं। बोलिए 1 2 3 का एलसीएम 6, 6 होने के लिए 1 में कैश ए की जगह कितना रख दो? 6, 6 इकाई 6। बोलिएगा यहाँ पर 6 होने के लिए बी के जगह पर 3 रख दूँ, बोलिए 6 होने के लिए सी के जगह 2 रख दूँ, तो हो गया 6:3:2। तो आपका आंसर ये हो गया। इस तरह से आप जल्दी जल्दी कर लीजिएगा।
तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि अब जल्दी से आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ आपका दिया हुआ है जो डायरेक्ट कॉमन डिजिट नहीं है, जल्दी से आपको करना है। तो जिसका निकालना है उसको रोक के रखिएगा। ए बी सी का रेशियो लिखना है, ए का निकालना है, ए को रोक दीजिए तो 11 सते 77। बी का निकालना है, बी को रोक दीजिए 6 सते 42। सी का निकालना है, सी को रोक दीजिए, जिसका निकालना है उसको रोकिए तो 11 छक 66। तो ये आपका आंसर हो गया 77, 42 और 66। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी करना रहेगा आपको। ए बी सी का रेशियो, ए को रोक दीजिए तो 13 बरहे 56 से 156, एक ही ऑप्शन में, तो आंसर यही हो गया। इनमें से कोई नहीं तो है नहीं, इसलिए आगे चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन चेक कर देते हैं। बी का निकालना, बी को रोकिएगा तो हो गया 13 पंचे 65। सी का निकालना, सी को रोकिएगा तो 12 पंचे 60। तो ये हो गया आपका 12 पंचे 60। इस तरह से आंसर निकल जाएगा। चलिए ये तो आप सीख गए। केस 2 है, इसमें आपको कुछ सीखना नहीं है, सीखा हुआ डायरेक्ट है। सीधे इसमें गुणांक पलट दे दें तो रेशियो लिखा जा रहा है। इसका गुणांक पलट दीजिए, रेशियो लिखा जाएगा। हम बोले लिखा हुआ है ए का 1/3, बी का 1/4, सी का 1/5। तो सीधा ए बी सी का रेशियो लिखना, गुणांक पलट दीजिए तो ये आपका सीधा लिखा जाएगा 3:4:5। इस तरह से रेशियो लिखा गया। अब इधर जल्दी से आपको ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। तो देखिए करिएगा कैसे। सीधे इसको उलट दीजिए तो 3 4 5। तो ऑप्शन देख लीजिए आपका 3 4 5। तो आंसर ये हो गया, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर जल्दी से आपको बोलना है तो सीधे पलट देंगे तो हो गया 2 4 5। तो आपका आंसर 2 4 5। इस तरह से आप फटाफट कर लीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पर आपका ये देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन a/4 ऐसे करके दे दिया है। तो इसको आप तीसरा नेत्र से देखिएगा तो ऐसा ही दिखाई देगा। यानी a का गुणांक 1/4, b का गुणांक 1/5, c का गुणांक 1/6 और d का गुणांक 1/8। तो सीधे पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 5 6 8। तो 4 5 6 8। तो आपका आंसर ये हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाइए, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है 2/3 3/4 4/5C। पहले हम आपको अच्छे से सिखा दे रहे हैं लिखकर। चलिए, लिखा हुआ है 2/3A = 3/4B = 4/5C। अब आपको जल्दी से रेशियो लिखना है, ए बी सी का रेशियो लिखना है। तो एकदम शुरू में सबसे फर्स्ट में जो तरीका बताएं कि इसके गुणांक को पलट देते हैं तो ये रेशियो लिखा जाता है। तो पहले उससे करके देखते हैं, फिर कुछ और भी करके देखते हैं। तो ये 2-4 तरीका से इसको भी करके देख रहे हैं, लेकिन बारी बारी से सीखते हैं। बोलिए ए का गुणांक 2/3, बी का गुणांक 3/4, सी का गुणांक 4/5। तो इसके गुणांक को उल्टा करके लिख देते हैं तो रेशियो लिखा जाता है। तो ए का गुणांक 2/3 है, पलटिएगा तो 3/2, इसको पलटिएगा तो 4/3, इसको पलटिएगा तो 5/4। अब एलसीएम से गुना करेंगे, 2 3 4 का एलसीएम हो गया 12। 12 होने के लिए इसमें 6 से तो 6 × 18, 12 होने के लिए 4 से तो 4 × 4 16, 12 होने के लिए 3 से तो 5 × 3 15। तो इस तरह से जल्दी 18 16 15। तो इस तरह से आपका रेशियो लिखा गया। ये तो ठीक है, पर हमें कुछ और भी साथ ही साथ करना है। चलिए देखते हैं, कुछ और भी करते हैं। अब जो कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर करेंगे। क्या कर रहे थे? तो बट्टा में जो आ गया इसके वजह से आपका टेंशन हो गया। हम बोले इन सभी को हमें बराबर ही तो करना था, इन सभी को हमें बराबर ही तो करना था।
तो अब हमें करना क्या है जरा सोचते हैं। अगर ये अट्टा बट्टा में नहीं आता, सिर्फ ऊपर वाला रहता, मतलब इस तरह से रहता 2a = 3b = 4c, तो ये पिछले टाइप का क्वेश्चन टाइप हो गया किस। तो अब जल्दी से ABC का रेशियो लिखना था, तो आप इन सब का एलसीएम लेते थे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो 12। 12 होने के लिए A की जगह पर कितना रख दो तो 6। 12 होने के लिए B के जगह पर कितना रख दो 4। 12 होने के लिए C के जगह कितना रख दो 3। तो ये हो गया 6:4:3, इस तरह से हो गया जो आप जान रहे थे। लेकिन ये बट्टा के रूप में आ गया तो उससे आप परेशान हो गए। परेशान नहीं होना है, बस सीखना है। आप इसको 2 नेत्र से देख रहे हैं तो दिख रहा है 2/3 है, 3/4 भी, 4/5 तीसरा नेत्र से इसको देखिए, अट्टा बट्टा दिखाई ही नहीं देना चाहिए, सिर्फ ऊपर वाला को देखना है। 2a = 3b = 4c। आपको सिर्फ ऊपर वाला को ही देखना है, अट्टा भट्टा को यहाँ देखना ही नहीं है। तो अब देखिए इसको जल्दी से फिर कैसे हल कर सकिएगा। ABC का हमें रेशियो लिखना है, तो बट्टा वाला को आपको देखना नहीं है। अब जो रूल अप्लाई इसमें कर रहे थे वही रूल इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। देखिए अब करिएगा कैसे, ध्यान दीजिए। 2a 3b 4c। आप बोलिए 2a 3b 4c, तो बोलिए 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। बोलिए 12 होने के लिए A के जगह पर कितना रख दूं 6 रख दूं। 12 होने के लिए A के जगह पर कितना रख दूं 6 रख दूं। 6 यहाँ लिखा जाता कब, जब यहाँ बट्टा में कुछ नहीं रहता तब, लेकिन यहाँ बट्टा में है तो इससे टेंशन नहीं लेना है। बोले A को 6 12 बनाने के लिए 6 नीचे से उलट के ऊपर गुना हो जाता है, तो 6 तो 18। बोलिए 12 बनाने के लिए B के जगह पर हमें कितना रखना होगा 4 रखना होगा। 12 बनाने के लिए B के जगह 4, ये सीधा नीचे वाला ऊपर में उलट के गुना हो जाता है, तो 4 6 16। बोलिए 12 बनाने के लिए C के जगह पर 3 रखना, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 3 15। एक बार फिर से हम लोग कर क्या रहे थे। बोले 2a = 3b = 4c। हमें ABC का रेशियो लिखना था, तो इन सब को हमें बराबर करना था। 2, 3, 4 का एलसीएम 12। 12 होने के लिए A के जगह पर 6 रखना था। 12 होने के लिए B के जगह पर 4 रखना था। 12 होने के लिए C के जगह पर 3 रखना था। तो A का रेशियो हो गया 6, B का रेशियो 4 और C का रेशियो 3। ये लिख दे रहे थे। अब वही चीज़ तो यहाँ भी हमें लगाना है। चलिए हम बोले ये अट्टा बट्टा आ जाए उसको देखना नहीं है, सीधे आप समझिए 2a 3b 4c। अब आपको जल्दी से ABC का रेशियो लिखना है, तब बोलिए बट्टा वाला को देखना ही नहीं है, तो यहाँ पर जल्दी से कितना A के जगह पर रख दूँ कि 12 हो जाए, तो 6। अब ये उलट के सीधा गुना हो जाएगा, 6 3 18। बोलिए इसको 12 बनाने के लिए B के जगह पर कितना रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, तो उलट के ऊपर गुना, 4 6 16। बोलिए 12 बनाने के लिए C के जगह पर कितना रखना पड़ेगा 3, तो ये उलट के गुना, 5 3 15। अब हम बोले कि उलट के गुना करते हैं। क्यों उलट के गुना करते हैं, ज़रा उसको भी आप समझ लीजिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्यों। तो यहाँ देखिए, हमको यहाँ बोले 2a 3b 4c, लेकिन यहाँ है 2/3 3/4 4/5, ये सभी आपस में बराबर है। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए बोल रहे हैं कि 2a 3b 4c का एलसीएम हो जाएगा 12। तो यहाँ 12 होने के लिए 6 रखेंगे, तो ये 3 से ही 6 कटेगा 2 बार, तो यहाँ पर वैल्यू 4 ही कहलाएगा। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो ये पूरा व्यंजक हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये 4 कहलाएगा। हम बोले कि यहाँ पर अगर इसको 12 बनाने के लिए 4 रखेंगे तो 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ तो 3 ही कहलाएगा, जबकि हमको बनाना है 12। बोले यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे
12 होने के लिए 3 रखेंगे तो ये 3/5 कहलाएगा। इसलिए हम बोले कि यहाँ पर उलट के गुना मतलब जितना रखना है उसको 3 से और गुना करेंगे तो ये कॉमन होके कट जाएगा। हम बोले ये 6 लिख रहे थे, यहाँ गुना 3 रखेंगे तो अभी 3 3 कटेगा तो अब 12 पढ़ सकते हैं। इसको हम बोले कि यहाँ पर उलट के गुना इसलिए कर रहे थे कि एक्स्ट्रा उतना डिजिट ले लिया, अब 4 4 ही कटेगा तो फिर अब 12 ये कहलाएगा। यहाँ पर हम बोले कि 5 पहले से रखते उलट के गुना तो ये इससे कटता तो ये 12 कहलाता। ये सभी को बराबर बनाना यानी 12 लाना था हमें, तो 12 लाने के लिए जल्दी से हम बोले कि 6 रख दूं, लेकिन ये 3 से तो ये कट जाएगा तो 12 तो अब हो नहीं पाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए इस ऊपर में जितना नीचे है उतना ही और अगर हम गुना कर देते हैं, जितना नीचे है उतना ही ऊपर में गुना करेंगे तो ये कट के आपका वही चीज़ रह जाएगा। इसलिए अब जल्दीबाजी में आपको करना है एक बार फिर से फाइनल। अब आपको जल्दी से करना है तो एक बार और हम लिख रहे हैं, अब इतना ही आपको करना है। 2/3 3/4B 4/5C। चलिए अब जल्दी से करते हैं। आपको ABC का रेशियो लिखना है तो बोलिए 2 3 4 का एलसीएम 12। 12 होने के लिए बोलिए A के जगह पर 6 रख दो तो 3 6 18। 12 होने के लिए B के जगह 4 तो उलट के गुना 4 4 16। 12 होने के लिए C के जगह पर 3 रखना पड़ेगा तो 5 3 15। तो इस तरह से आपका आंसर जल्दी जल्दी निकल जाएगा। तो अब आप सीख गए, तो चलिए अब हम देखते हैं। ये रहा, अब जल्दी से आपको हल करना है। फिर से एक बार बोल दूं, 2 3 4 का एलसीएम 12। 12 होने के लिए A के जगह पर 6 उलट के गुना 6 3 18। 12 होने के लिए B के जगह पर 4 तो 4 4 16। 12 होने के लिए C के जगह पर 3 तो 5 3 15। इस तरह से लिखा गया। अब आप कहिएगा कि कभी कभी इसका एलसीएम लेने में अगर परेशानी हो जाए, जैसे यहाँ रहता 7 यहाँ 9 यहाँ 13 कॉमन नहीं रहेगा तो फिर तो एलसीएम लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डायरेक्ट वाला जो रूल लगाते थे वही अब लगाते हैं। देखिए करना क्या है, बट्टा वाला को देखना ही नहीं है, उसका काम ऐसे ही तमाम हो जाएगा। आप बोले जिसका निकालना है उसको रोक दीजिएगा। तो 3 4 12 बट्टा वाला सिर्फ उलट के ऊपर गुना हो जा रहा था, तो अब जल्दी से ये हो जाएगा 3 4 12, 3 उलट के गुना हो जाएगा तो 12 3 36। बोलिए B का निकालना है तो B को रोक देंगे तो 2 4 8 है, ऊपर गुना हो जाएगा 8 4 32। C का निकालना है, C को रोक दीजिएगा तो 2 3 6 ये उलट के गुना हो जाएगा 6 5 30। अब कॉमन है इसलिए काट दीजिएगा। 2 से 18 2 से 16 2 से 15 तो 18 16 15 जो आपका आंसर आ रहा था। तो वहाँ काटना इसलिए पड़ गया क्योंकि इसमें कॉमन डिजिट था। बोले थे ऐसा लगाएंगे कब, जब कोई कॉमन नहीं रहे तब। तो अब आशा करते हैं कि आप इसको कर लीजिएगा, लेकिन एक प्रश्न और बना देते हैं, हालांकि आवश्यकता अब नहीं है फिर भी बना दे रहे। अब जल्दी से इसको आपको हल करना है। ABC का रेशियो लिखना है तो आप बोलिएगा 1 2 4 का एलसीएम 4। 4 होने के लिए A के जगह पर 4 ये उलट के गुना, तो बोलेंगे 1 2 4 का एलसीएम 4। 4 होने के लिए A के जगह पर हमें 4 रखना होगा, उलट के ऊपर गुना, तो 4 दूनी 8, जो A का रेशियो यहाँ हो गया 8। बोलिए 4 होने के लिए B के जगह 2 तो 3 दूनी 6। 4 होने के लिए यहाँ C है, 4 होने के लिए C के जगह पर 1 तो 5 इकाई 5। इस तरह से 8 6 5 जो आपका आंसर ये हो गया। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। तो अब ये आपका एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। ये आपका LDC है, ये SSC मेंस का दिया हुआ है, वही चीज़ ग्रुप D का है। तो अब ग्रुप D का क्वेश्चन रहे या SSC मेंस का रहे, आपका जो ये लिखा हुआ है कि किस एग्ज़ाम में पूछा है, आपको उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये मेंस का भी है, वही चीज़ ग्रुप D का भी है। तो क्या ग्रुप D और क्या मेंस, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें एग्ज़ाम में सफल होना है, इसके लिए इस तरह से पढ़ाई करना है कि कुछ भी पूछा जाए
सभी तरह का क्वेश्चन हमें सॉल्व कर देना है। तो हमें इस तरह का पढ़ाई पढ़ना है कि कुछ भी एग्जाम में पूछे सबको हमें हल कर देना है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, ये सब मतलब उसी से रखते हैं जो कम से कम पढ़ाते हैं, शॉर्टकट में निकलना चाहते हैं। अभी तो हम ABCD भी अभी शुरू नहीं किए हैं, अभी तो कलम पकड़े हैं, बस 1-2 क्लास हुआ है। तो ये अभी तो इंट्रो क्लास चल रहा है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ भी नहीं है, अभी तो कास्टिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो हम सिर्फ कलम पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये अभी ABCD सीख रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे काफ़ी स्टैंडर्ड होता चला जाएगा। आपको इस चैनल पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 2 चीज़ का फुल गारंटी देते हैं। पहला कि सबसे डीप, और दूसरा सबसे शॉर्ट, खोपड़ी में शॉर्ट लगा देंगे। तो अभी तो ये शुरुआत है, अगर ज़्यादा कुछ शॉर्ट होने लगे तो फिर आपका सर दर्द हो जाएगा। तो अभी आराम से सीखना है, आराम से बेसिक से इसको बतलाते चल रहे हैं। तो अभी हमारा उद्देश्य इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य तो कुछ और है। हम आपको मिसाइल दागने के लिए सिखा रहे हैं। तो उसको दागने के लिए क्या क्या चीज़ सीखना है, किस किस बातों को ध्यान में रखना है, तो वहाँ पर हमारा सोच उसको सिखाने के लिए, इसलिए इन सब चीज़ों को हम बहुत आराम से ले चलेंगे। जैसे ही ये सब चीज़ को सिखा देंगे उसके बाद खाटी मेथड का 5 मिसाइल है, 5 मिसाइल को एकदम एक तरफ मुंह घुमा देंगे, उसके बाद 5 को दाग देंगे, पूरे मैथ गुदड़ी गुदड़ी उड़ जाएगा। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और देखिए क्या क्या करिश्मा होता है। हम उन सारे चीज़ को बताएंगे जो कभी कोई पढ़ाने के बारे में सोचते भी नहीं है। हम उस चीज़ को भी शॉर्ट करके बतलाएंगे जो कभी सोचे भी नहीं है कि इतना भी शॉर्ट होता है क्या। तो आपको उसके लिए स्थिरता के साथ पढ़ना है, एकदम आराम से पढ़ते रहिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये हो गया, ये भी हो गया, आपका ये भी हो गया। अब आइए केस 4, इसमें 2 ही राशि बराबर है, 2 ही राशि बराबर है। तो जब 2 ही राशि बराबर रहे तो ये बहुत आसान हो जाता है। अभी हम बोले थे कि कहीं पर लिखा रहेगा 2A = 3B, तो इसमें प्रोसेस अप्लाई नहीं करिएगा। क्या करना है, तो अब डायरेक्ट आपको सीधा गुणांक पलट देंगे, रेशियो लिखा जाएगा। तो जो A का गुणांक है वो B का रेशियो, B का गुणांक है जो A का रेशियो। अब बच्चे की तरह ऐसे नहीं करते रहिएगा कि अच्छा A का गुणांक 2, B का गुणांक 3, गुणांक पलट देंगे, बट्टा में कुछ नहीं, यानी 1 तो ये हो जाएगा 1/2, इधर पलटेंगे तो 1/3। अब एलसीएम से गुना किए, ये भी नहीं, ये भी नहीं करेंगे। 2 3 का एलसीएम 6 होने के लिए A के जगह पर 3, 6 होने के लिए B के जगह पर 2, ये भी नहीं करना है। सीधा बोले कि जब भी 2 ही राशि बराबर है तो सीधा इसका गुणांक को पलट देंगे, रेशियो लिखा जाएगा। तो A का रेशियो 2, B का रेशियो 3, तो सीधा आप डायरेक्ट ही बोल देंगे, लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, सीधा गुणांक पलट देंगे, वो आपका रेशियो लिखा जाएगा। तो इधर 2 ही राशि बराबर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है किसी संख्या का, किसी संख्या, वो संख्या मालूम नहीं है, मान लेते हैं कोई संख्या x है, किसी संख्या का 0.6, किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या y लिख दी, दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है। तो ये दोनों को हम जल्दी से बराबर कर दे, प्रश्न में कह रहा है ये दोनों बराबर है, तो जल्दी से हम बराबर कर दिए। दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 10 लिखिएगा, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 100 लिखिएगा। अब बट्टा में 100 ऐसे नहीं लिखिएगा क्योंकि 1 दशमलव खत्म, सीधे फिर इधर 10 बचेगा, लेकिन लिख दिए, 0 से 0 कैंसिल। अब जल्दी जल्दी आपको काटना है, तो बोलिएगा 2 से 4, 2 से 5, अब 2 से 3, 2 से 2, तिरछा गुना करिएगा तो 5 तिया 15x बराबर इधर हो जाएगा 2/, गुणांक पलट दीजिए, रेशियो लिखा जाएगा। तो ये पलट देंगे तो ये हो गया आपका 2:15। कुछ और भी किया जा सकता था लेकिन इसमें हौच पौच हो जाएगा, इसलिए ये ठीक है, जल्दी से कर लेंगे। तो इसमें आपका आंसर ये हो गया।
तो अब सब वही है, कर लीजिएगा। देखिए अब आपको जल्दी से आंसर देना है, वो भी मेंस का क्वेश्चन है, इतना छोटा कहीं कलम भी नहीं चलेगा। बोलिए x का 50%, y का 30% का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पर है गुना ही है। परसेंट परसेंट 0 0 खत्म, गुणांक पलट देंगे तो x का गुणांक 5 है, y का गुणांक 3 है, पलट देंगे तो 5 3 है, तो पलट देंगे तो 3 5, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 3 5, बस हो गया। अब इस दो ही राशि बराबर है, लेकिन इस फॉर्मेट में आ गया, लिखा हुआ है 2/3a इक्वल टू 4/5b। अब आपको जल्दी से ए बी का रेशियो लिखना है, तो इसमें गुणांक पलटेंगे तो थोड़ा सा समस्या है। समस्या क्यों है भाई? तो ए का गुणांक 2/3, अब बी का गुणांक 4/5। तो पहले तो एक ऐसे किए, गुणांक पलट दिए तो 5 4। एक रास्ता ये, अब एलसीएम से गुना कर दीजिएगा। दूसरा रास्ता कि ऐसे पलटने के लिए हम बोले जो बी वाला है वो ए का, ए वाला है बी का, तो ये इधर हो जाएगा 4/5 और इधर आपका हो जाएगा 2/3। अब जल्दी से बोलिए, यहाँ 2 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 4 होने के लिए 2, 4 होने के लिए 2 से गुना था 2 3 6, 4 होने के लिए 1 से तो 5 1 5, ऐसे निकल जा रहा था। यहाँ 5 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। अब बोलिएगा 15 होने के लिए 3 से तो 4 3 12, बोलिए 15 होने के लिए 5 से तो 5 दूनी 10। अब 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 5। लेकिन अब ये दोनों नहीं करना है। अब इसमें आपको करना क्या है, तो अब ज़रा देखते हैं। लिखा हुआ है 2/3a इक्वल टू 4/5b। इधर वाला इधर, इधर वाला लिख देते उधर तो उससे हो जाता, लेकिन ये बट्टा के फॉर्मेट में आ गया तो फिर उससे परेशानी होगा। तो जो तरीका पहले सीखे थे वही तरीका यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। बट्टा से कोई मतलब नहीं रखिएगा, बस वही रूल अप्लाई कर देते हैं। अट्टा बट्टा से कोई मतलब नहीं। अब बोलिए 2 4 का एलसीएम, अब कहिएगा एलसीएम 2 4 का क्यों लेंगे, कॉमन को काट नहीं देंगे। तो यहाँ पर तो हम बोर्ड पे लिखे हैं तो यहाँ पर आप काट सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो अलग से तो कलम हमें चलाना नहीं है, ये तो स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा ही। तो अब यहाँ स्क्रीन पर तो आप कलम चला नहीं सकते, इसलिए इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, काटेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो अब जल्दी से हम बोलेंगे इधर 2a इधर 4b, तो एलसीएम हो जाएगा 4। आप बोलिए ए की जगह पर कितना रख दूं, 4 हो जाए तो 2 रख दूं, अब ये उलट के गुना तो 3 दूनी 6। बोलिए बी के जगह पर कितना रख दूं कि ये 4 हो जाए तो 1 रख दूं, तो उलट के गुना तो 5 1 5, तो ये हो गया 6:5। जल्दी से आंसर दे दिए। एक बार फिर से, ए का 2/3 बी का 4/5 बराबर है। तो अब जल्दी से 2 4 का एलसीएम लेंगे। 4 4 होने के लिए ए की जगह 2, तो ये हो गया 2 3 6, तो ए 6 सिर्फ यहीं पर है। अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं, आंसर हो गया, लेकिन कर देते हैं। आप बोलिए यहाँ पर बी के जगह पर 1, तो ये उलट देंगे तो 5 1 5 जो ये हो रहा है, तो आपका आंसर ये हो गया। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो अब आशा करते हैं कि अब आप सीख गए, तो आप कर लीजिएगा। चलिए इसको एक प्रश्न और करते हैं। एक तरफ प्रतिशत में और एक फ्रैक्शन के रूप में दिया, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसे भी परसेंट को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए सीखेंगे तो तीसरा नेत्र से देखिएगा तो ये भी परसेंट में दिखाई देगा, या तो वो भी फ्रैक्शन में दिखाई देगा। अब 10% है तो तीसरा नेत्र से देखिएगा, सिखा देंगे तो 1/10 दिखेगा, या 1/20 है, तीसरा नेत्र से देखेंगे तो सीधा ये आपका 5% दिखाई दे देगा। तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी हम इस तरह से कर देते हैं, सीखे नहीं है। तो करा लड़कियों की संख्या का 10% लिखा है, लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है, लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है। फिलहाल अभी बराबर है, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, 1 0 कैंसिल। अब इससे ये कट गया 2, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ 2 इधर गुना करेंगे तो अब इधर 1 भी, गुणांक पलट देंगे तो रेशियो लिखा जाएगा, पलट देंगे तो 1 इधर 2 उधर, तो 1:2। इस तरह से कर लीजिएगा।
तो आप जल्दी से इसको हल कर सकते हैं। और भी हम लिख सकते थे इसको, लड़की की संख्या का 10% बराबर लड़का की संख्या का 1/20। तो परसेंट हटाते बट्टा 100, तो हम ऐसे काट लेते हैं 20 पंचे अब 5 दूनी। अब दो राशि डायरेक्ट ही बराबर के रूप में दिख रहा है। लड़की का 2 गुना, लड़का का 1 गुना, गुणांक पलट देंगे तो रेशियो लिखा जाएगा। तो अब लड़की और लड़का का रेशियो लिखना, गुणांक पलट देंगे तो 1 इधर 2 उधर। पूछ क्या रहा था, लड़का तथा लड़की, लड़का और लड़की, तो ये आपका हो जाएगा लड़की लड़का, तो लड़का लड़की लिखेंगे, पहले लड़का फिर लड़की, तो लड़की लड़का 1 2, तो लड़का पहले लड़की बाद में, तो 2:1। तो आपका आंसर ये हो जाता 2:1। तो डायरेक्ट आंसर दे देते, इस तरह से हल हो जाएंगे। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। कह रहा है किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3, लड़कियों, कह रहा है किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का 1/3, लड़कियों की संख्या का 50% है। तो इसी से लड़का लड़की का रेशियो लिखा जाएगा। फिर आगे सेंटेंस दिया हुआ है, कह रहा है तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/15 के बराबर है। तो फिर इसको लिखिएगा तो वही रेशियो निकल जाएगा। तो इसमें आप चकरा जाते कि ये दिया हुआ है तो उसी से निकल गया, ये क्यों दिया हुआ है। तो आपको इससे टेंशन नहीं लेना, ये चकराने के लिए दे दिया। हमें लड़का लड़की या लड़की लड़का का रेशियो पूछे तो जब पहले ही निकल गया तो बाद वाला सेंटेंस से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। अगर इसको पढ़ेंगे तो भी आंसर वही आएगा, इसको पढ़कर आप लिखिएगा तो भी आंसर वही आएगा। तो आप इसको कर लीजिएगा, वही चीज़ है। अब जरा देखेंगे, ये देखिए, एक संख्या के 7/8, एक संख्या मान लेते हैं एक ए है, करा एक संख्या का 7/8, एक संख्या के 7/8 के 3/7, के 3/7 करा एक अन्य संख्या मान लेते हैं बी, एक अन्य संख्या के 45%, के 25%, फिर इसका 25%। तो अब जल्दी से ध्यान देंगे, अब आप काटेंगे, कह रहा ये दोनों आपस में समान है, बराबर है, तो ये 7 से 7 ऐसे कैंसिल। इधर काटेंगे 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, और काटिएगा 5 से ये कट जाएगा तो 5 से 20 बार, और 5 से ये कट जाएगा 9 बार, और भी नीचे नीचे कटेगा। 4 से 8 कटेगा 2 बार, और 2 से 20 कटेगा 10 बार, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार। अब देखिए हम करते क्या हैं, एक तो तिरछा तिरछा गुना करिएगा तो 10A बराबर इधर बच जाएगा 3B। तो अब AB का रेशियो लिखिएगा तो गुणांक पलट देंगे तो 3 इधर 10 इधर, तो आंसर हो जाएगा 3:10। तो यहाँ पर आपसे पहली और दूसरी संख्या का रेशियो पूछ रहा है, पहला A दूसरा B, तो 3:10। अब ये ना करके यहाँ पर ये भी कर सकते थे। देखिए यहाँ A का सब कट गया, बचा कुछ भी नहीं। इधर B का 3/10, तो हम B को इस तरफ ला सकते हैं, तो इसको लाएंगे तो A/B पढ़ेंगे, यानी A/B पढ़ेंगे, और इधर 3/10 यानी 3:10। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ये हो गया 3:10। अब ये रेशियो लिखने के लिए आप सीख गए। तो अब आ जाते हैं लेवल 2 पर। आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। सॉरी, केस 5 बचा हुआ है, देखते हैं। तो केस 5 पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा, P माइनस Q का 50% इक्वल टू P प्लस Q का 30%। तो पूछ रहा है P/Q। तो अब ज़रा हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान देंगे। लिखा हुआ है P माइनस Q का 50% बराबर
P प्लस Q का 30%। तो आपसे पूछ रहा है P/Q, ये आपसे पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, तो आपका P माइनस Q और P प्लस Q का रेशियो निकल जाएगा। गुणांक पलट देंगे, 3 इधर 5 इधर, इस तरह से P माइनस Q और P प्लस Q। तो याद कीजिए पिछले दिनों सिखाए थे कि जब भी दो राशि का अंतर दिया रहे और वही दोनों राशि का जोगफल भी दिया रहे, जब भी दो राशि का अंतर दिया रहे और वही दोनों राशि का जोगफल भी दिया रहे, तो एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग, एक बार दोनों को घटाकर 2 से भाग। तो अब P और Q में से जो बड़ा वाला निकालना है तो जोड़कर 2 से भाग, छोटा वाला निकालना है तो घटा के 2 से भाग। तो इसमें P बड़ा है कि Q पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पता चल जाएगा। P में से Q घटा, नहीं Q छोटा है P बड़ा है, तो P का निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो बोलिएगा 5 3 8 में 2 से भाग दिए 4। Q का निकालना है तो घटा के 2 से भाग, 5 में से 3 घटाइए 2, 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1, तो ये हो गया 4:1। तो आपका आंसर हो जाएंगे 4:1। ये तो ठीक है, आप इस तरह से कर लीजिएगा, इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ। लेकिन अब आप एग्जामिनेशन हॉल में है, मुजमानी लिखना है, तो अब एक बार पहले हम लिखते हैं फिर डायरेक्ट बोलते हैं। P माइनस Q का 50% बराबर P प्लस Q का 30%। अब ये दोनों कह रहा है कि बराबर है, वो बराबर सिंबल आया हुआ है। तो आप तो तीसरा नेत्र से देखिएगा तो मन ही मन तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा तो स्क्रीन पर तो कलम चलाइएगा नहीं, तो मन में ही काट लीजिएगा। % कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब आपको बच्चे की तरह ये नहीं करना। क्या नहीं करना है? तो P माइनस Q फिर P प्लस Q ऐसे लिखेंगे तो पहले गुणांक पलटेंगे 3 5, ये नहीं करना है। पूछिए क्यों नहीं करना है? तो इसको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आंसर देना है, और ये भी नहीं लिखना है, वो लिखा हुआ है। तो आप जल्दी से देखिए हमें करना क्या है। आप सीधा समझिए कि P माइनस Q और P प्लस Q दिया हुआ है ही, तो इसका गुणांक पलट देते हैं तो हमें रेशियो लिखा जाता है। तो अब गुणांक पलटेंगे तो इधर आया 3, इधर गया 5। तो अब 3 किसका 5 किसका ये हमें पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये लाइन नहीं लिखना है। एक बार फिर से हम बोले कि पहले इसको कैंसिल किए, % से %, 0 से 0। अब P माइनस Q P प्लस Q लिखेंगे तो गुणांक पलट देंगे तो 3 इधर 5 इधर। ये काम हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें तो ऐसे ही पता चल गया कि ठीक है एगो अंतर और एगो जोगफल है, तो एगो का गुणांक 3 होगा, एगो का गुणांक 5 होगा। अब किसका 3 किसका 5 ये भी नहीं पता करना है। अगर पता भी करना रहता तो जो माइनस में है वो वाला छोटा वाला होगा, प्लस में है जो बड़ा वाला होगा। यानी P माइनस Q ही 3 होगा, P प्लस Q ही आपका 5 होगा। लेकिन कौन 3 कौन 5 ये हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सीधा देखिए कि गुणांक हम पलटेंगे तो एक का 3 होगा और दूसरा का 5 होगा, एक का 3 दूसरे का 5। तो हमें रेशियो लिखना है, तो यहाँ पर P बड़ा है कि Q बड़ा है? P बड़ा है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 5 3 8 में 2 से भाग देंगे 4। तो आप बोलिए P हो गया 4, एक ही ऑप्शन में, तो आंसर हो गया। Q का लिखना होता तो घटा के 2 से भाग, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1। तो आपका आंसर ये हो जाता सीधा। अगर दिक्कत है प्यारे तो आराम से लिख लीजिएगा। तो अब बोलिए % से %, 0 से 0, 5 3 पलट दिए तो 3 5। अब अंतर जोगफल दिया हुआ है तो P बड़ा वाला है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 5 3 8 में 2 से भाग दिए 4। छोटा वाला तो घटा के 2 से भाग, तो अब 5 में से 3 घटा दिए तो 2, 2 में 2 से भाग दिए तो ये हो गया 2 में 2 से भाग पड़ गया तो 1। फिर से अब 2 से भाग भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो ही तो लिखना है हमें, निश्चित राशि तो निकालना नहीं है। तो बट्टा में 2 2 करते हैं तो दोनों साइड तो बट्टा बट्टा 2 2 कट ही जाएगा, इसलिए सीधा बोलिए एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो सीधे 5 3 8 है, उधर 5 में से 3 गया 2, तो 8 कट रहा 2 से 4 बार, तो 4:1। तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा 4:1।
इस तरह से कर लीजिएगा। दिक्कत है तो आराम से लिख के करिएगा, सीख गए तो डायरेक्ट आंसर बोल दीजिएगा सीधा। परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 3 तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। 5 3 8 में 2 से भाग देंगे 4, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1। तो आंसर हो गया 4:1। तो अब ये लेवल 2 पर हम लोग आ गए। लेवल 2 में हमें कुछ भी नहीं करना है प्यारे। उधर हम रेशियो लिखने के लिए आपको बहुत अच्छे से सिखा दिए, आप रेशियो लिखने के लिए सीख गए। तो अब यहाँ पर निश्चित राशि भी दिया हुआ है, तो जो भी निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से और निकालना है उसको गुना। यही तो हमें करना रहता है। तो अगर रेशियो लिखा रहता था तो डायरेक्ट कर देते थे। रेशियो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो पहले रेशियो लिखेंगे, फिर निश्चित राशि को यहाँ जो दिया हुआ तुलना निकालना उसको गुना। यही तो हमें करना रहता है। तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ रेशियो लिखते हैं। लिखा हुआ है 427 रुपया को ए, बी तथा सी के बीच इस तरह से बांटा जाता है कि ए का 3 गुना, बी का 4 गुना, सी का 7 गुना सभी आपस में बराबर है। कह रहा है ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 7 गुना। कह रहा है ए का 3 गुना, बी का 4 गुना, सी का 7 गुना सभी आपस में बराबर है। अब जल्दी से आपको ए बी सी का रेशियो लिखना है। ये तो भाषा लिखा हुआ रहेगा ही, आपको जल्दी से रेशियो लिखना है। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से आप रेशियो लिख दीजिएगा। फिलहाल अभी सीखना है इसलिए आराम से लिख कर बनाइएगा। तो अब जल्दी से यहाँ कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 7 28, बोलिएगा 7 3 21 और बोलिएगा 4 3 12। तो इस तरह से आपका रेशियो लिखा गया। अब जो दिया हुआ उसका तुलना उससे कर दीजिएगा। तो ध्यान देंगे 28, ये दशमलव नहीं है, तो 4 7 28 था यहाँ। हम बोले जल्दी से जोड़ना है। 28 12 40, 28 12 40, 40 और 21 तो ये हो जाएगा 61। निकालना है उसको जल्दी से गुना करिएगा। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है तो जल्दी से सी का रेशियो से आप गुना कर दीजिएगा। तो इससे ये कट जाएगा 7 बार, तो 12×84 आपका आंसर हो गया। इस तरह से कर लीजिएगा। चलिए, आशा करते हैं कि अब आपसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी एक आध दो प्रश्न और बना देते हैं। करा एक धनराशि को पी क्यू तथा आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 2 गुना। लिख देते हैं फिलहाल, जब ट्रेंड हो जाइएगा तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लिखा हुआ है पी का 2 गुना, क्यू का 4 गुना, आर का 5 गुना सभी आपस में बराबर है। अब जल्दी से रेशियो लिखिएगा। तो अब जल्दी से 2 4 5 का एलसीएम 20 होने के लिए P के जगह पर 10, 20 होने के लिए Q के जगह पर 5, 20 होने के लिए R के जगह पर 4। तो ये रेशियो लिखा गया। अब जो दिया हुआ उसका तुलना उससे कर दीजिएगा। तो करा Q तथा R के कुल भाग का जोगफल, करा Q तथा R के कुल भाग का जोगफल P से 220 कम है। कह रहा P से 220 कम है। यहाँ पर बोलिए कि QR का जो जोगफल है वो 9 है। ये P से कितना कम है? QR का जोगफल 9 है, जो P से कितना कम है? 1 है। तो जो दिया गया है उसका तुलना उससे। अब जो भी निकालना है उसको जल्दी से आप गुना कर लीजिएगा। तो आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है Q के भाग का 2 गुना R से कितना अधिक है? Q के भाग का 2 गुना R से कितना ज़्यादा है?
तो अब जल्दी से बोलिएगा, Q के भाग का 2 गुना, Q का रेशियो 5 है तो 5 का 2 गुना 10। करा R के भाग से कितना अधिक है, तो देखिए ये 4 से ये कितना ज़्यादा है, Q के भाग का 2 गुना, तो 5 का 2 गुना 10, 10 से बोलिए 10 है जो 4 से कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, तो जल्दी से 6 से गुना, 22 छक 32 से, तो आपका आंसर हो जाएंगे 1320। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि अब कहीं से कोई रुकावट नहीं होगा। उसी तरह से प्रतिशत में आ गया, तो प्रतिशत से भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। करा A की आय का 10%, A के आय का 10%, लिखा B के आय का 15%, लिखा हुआ C के आय का 20%, सभी आपस में बराबर है। परसेंट 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 हट जाएगा। 5 से 2, 5 से 3 और 5 से 4 गुणांक पलट, सॉरी यहाँ जल्दी से एलसीएम ले लीजिएगा। 2A 3B 4C है, तो ABC का रेशियो लिखिएगा। 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 होने के लिए 6, 12 होने के लिए 4, 12 होने के लिए C के जगह पर 3, तो 6 4 3। अब जो भी दिया रहे, यदि उनकी आय का कुल जोग 7800, यहाँ 6 4 10 3 13, 13 को 7800 बनाने के लिए कैसे गुना, तो 600 से गुना। अब जो भी पूछेगा उसमें 600 से गुना। तो B का निकालना है, तो 600 गुने 4, तो 6 4 2400, तो आपका आंसर C। दिक्कत है तो तुलना कर लीजिएगा। जोग का तुलना जोग से, 6 4 10 3 13, निकालना है B का, तो B का रेशियो यानी 4 से, तो ये होगा 13 6 का 78, तो हो गया 6 4 2400। तो आपका आंसर ये होगा। 1 सेकंड थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हम बोले कि बाबू A B C के बीच में 36 रुपया को बांटा गया 2:3:4 के अनुपात में। हम बोले 36 रुपया को ABC में 2 3 4 के अनुपात में बांटा गया। अब हम बोलेंगे कि बताइए कि B का हिस्सा कितना है। ये 36 रुपया ABC तीनों का दिया हुआ है, तो अब ऐसे नहीं करेंगे कि अच्छा 36 रुपया तीनों का जोग है, तो 4 3 7 2 9 निकालना है B का, तो B का रेशियो यानी 3 से गुना किए, तो 9 4 36, 4 3 12, तो ये 12 हुआ। अब इतना नहीं करिएगा, धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाइए। तो देखिए कैसे सोचिएगा, सोचने का तरीका बताते हैं। बोलिए यहाँ पर ABC के बीच में टोटल 3600 रुपया निश्चित, सॉरी 36 रुपया निश्चित राशि है। 36 रुपया ABC तीनों को मिलाकर मिला है, तो बंटवारा हुआ, तो जो भी हिस्सा आया उसको काट दिए, तो ये रेशियो में लिखा गया। तो ऐसे सोचिएगा। बोले यहाँ पर सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 4 9, तो रेशियो में सबका जोगफल 9 हो रहा है, जबकि निश्चित राशि में 36 है। तो इसको 36 बनाना चाहेंगे तो कैसे गुना करेंगे, तो 36 बनाने के लिए हम 4 से गुना करेंगे। तो अब जो भी पूछेगा उसमें 4 से गुना। तो अब C का निकालना है, तो 4 4 16, B का निकालना है, तो 4 3 12, A का निकालना है, तो 4 दूनी 8। तो यही तो तुलना किए थे, तो ये B का निकल गया था 12। तो अब तुलना ऐसे नहीं करेंगे, अब मुजमानी बोलेंगे। ABC का रेशियो 2 3 4 है, टोटल 36 है, तो यहाँ 4 3 7 2 9, 9 को कैसे गुना करूँ कि 36 हो जाए, तो 9 को 4 से गुना करूँ तो 36 हो जाए। अब जो भी पूछे उसमें 4 से गुना। B पूछेगा तो 4 3 12, या तो ऐसे भी बोलेंगे, बड़ा डिजिट रहेगा। तो तीनों का जोगफल है 36, यहाँ 4 3 7 2 9, 9 से भाग देंगे तो 4 बचा। अब जो भी पूछेगा उसमें 4 से गुना। तो B का पूछ रहा है, तो 4 3 12, तो डायरेक्ट ऐसे बोल देंगे। तो वही चीज़ हम वहाँ पर बोले कि डायरेक्ट आप कर लीजिएगा। तो अब ये हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं, आप समझ गए। तो इस तरह से प्यारे ये सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। ये परसेंट में दिया हुआ, परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे अभी तरकीब नहीं सिखाएं, तो आराम से तोड़ लीजिएगा। छोटी 18 2 20 बट्टा 3%, परसेंट कैंसिल जो कर रहे थे उस तरीक़ा से कर लीजिएगा। फिर वो सिखा देंगे तो डायरेक्ट करने लगिएगा। तो इस तरह से ये सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया टाइप 2 तक। टाइप 3 इसको अभी भी सिखा सकते हैं, लेकिन इसको अगला क्लास में सिखाते हैं। ये कैलकुलेशन है, इसके साथ कुछ और भी बतला देंगे।
साथ में पीछे में कुछ क्वेश्चन छूट गया था सबसे फर्स्ट, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ उसको भी सिखा देंगे, इन सब चीज़ों को सिखा देंगे। तो ये कैसे जल्दी से हल करते हैं वो तरीका, तो अगला क्लास में इन चीज़ों को सिखाने के बाद सेक्शन ए का सिर्फ एक टॉपिक शेष बचा रहेगा, प्रतिशत को अनुपात में बदल कर तुलना करना। उसमें कम से कम 5 से 6 घंटा मिनिमम लगेगा। तो अगला क्लास ये, इसके बाद फिर अगला क्लास में प्रतिशत को कैसे रेशियो में बदलते हैं, रेशियो को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, ये कैलकुलेशन सीख जाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर सेक्शन ए खत्म हो जाएगा। फिर सेक्शन बी पर आएंगे। सेक्शन बी में 2 रेशियो या 2 से अधिक रेशियो का संबंध जोड़ना रहेगा। तो इससे थोड़ा स्टैंडर्ड है, लेकिन बनाने के ख्याल से स्टैंडर्ड कितनों भी रहे, बस वही करना है जो हम लोग करते आ रहे थे। तो क्या बड़ा क्वेश्चन, क्या टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कहीं पर दिमाग पर बल नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि आप क्लास छोड़कर नहीं करेंगे, रेगुलर करेंगे, होमवर्क पूरा करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। कितनों भी भारी भारी प्रश्न रहे, ये सब तो अभी कास्टिंग चल रहा है, अभी कास्टिंग भी नहीं शुरू हुआ है, अभी तो कलम पकड़े हैं, बहुत दूर तक ले जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से हल करने के लिए सिखा देंगे, कहीं भी दिमाग पर जोर पड़ेगा ही नहीं। तो अब आपका काम है उसको अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, होमवर्क पूरा कर लीजिएगा, तो आपके लिए आगे सीखना थोड़ा आसान हो जाएगा। बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा, बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा। सोचो कितना खूबसूरत नज़ारा होगा, बस चक्रवर्तिया जो कहे उसे करना, फिर देखना तुम जो सोचोगे वो सब तुम्हारा होगा। बस देखते रहिए, अगर संभव हो सके तो दोस्तों के बीच में आप शेयर भी कर देंगे।